अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक एक बार फिर। आज आपको पढ़ाएंगे फाइलम नंबर 4। ज़ाहिर है ये किंगडम एनिमलिया से है और इसका नाम है फाइलम एस्क्लेमेंथस। फाइलम एस्क्लेमेंथस जिसका दूसरा नाम है निमाटोड्स, जिसका तीसरा नाम है राउंड वॉर्म्स। इससे पहले जो फाइलम हमने पढ़ा था फाइलम प्लेटिहेलमिन्थस, वहाँ पर जो जानदार थे वो उनका जिस्म चिपटा हुआ था, राइट, चिपटा हुआ जिस्म था, इसीलिए उनका नाम फ्लैट वॉर्म्स रखा गया था। लेकिन इस फाइलम में जो जानदार खासकर कीड़े जो होते हैं ये चिपटे हुए नहीं होते हैं, ये गोल होते हैं। जस्ट लाइक ये पेन आप देख रहे हैं, पेन गोल होता है, ठीक है। सो दिस इज व्हाट वी कॉल इट राउंड। तो ऐसे कीड़े जिनका बॉडी राउंड है दैट इज कॉल्ड एज राउंड वॉर्म्स। अच्छा, अब ये लफ्ज़ देखो, मैं पिछले फाइलम में मैंने बताया था कि एग्जामिनेशन से जब फाइलम आ जाता है तो हमने क्या क्या याद करना होता है एग्ज़ाम के लिए। तो आपको हर फाइलम का नाम का बता देना चाहिए कि ये नाम क्यों ऐसा रखा गया है। जैसे कि फाइलम प्लेटिहेलमिन्थस का नाम ऐसा क्यों रखा गया है। तो आज हम ये भी देखेंगे कि एस्क्लेमेंथस का नाम क्यों रखा गया है। पहली बात तो ये असल में ग्रीक वर्ड है एस्कोस से को कहते हैं, हेलमेंथ जो है वो वॉर्म्स को बोलते हैं, वॉर्म्स। हेलमेंथ किसको कहते हैं? वॉर्म्स को कहते हैं। तो चूंकि ये वॉर्म जो है यह हमारे पास सेक लाइक थे, इसीलिए इसका नाम रखा गया एस्क्लेमेंथस, इसका नाम रखा गया। सो ये नाम इसमें आ गया, ठीक है। अब आगे आपने क्या देखना है? आगे आपने कुछ हेडिंग्स देखनी है। हैबिट मैं आपको बताऊंगा, हैबिटेट, बॉडी, डाइजेस्टिव सिस्टम, नर्वस सिस्टम, सेक्सेस, सर्कुलेटरी रेस्पिरेटरी सिस्टम। मतलब आपने जो भी फाइलम आएगा उसके अंदर आपने सिस्टम्स देखने हैं, कौन सा सिस्टम डेवलप नहीं है, कौन सा सिस्टम थोड़ा बहुत डेवलप है, कौन सा सिस्टम ज़्यादा डेवलप है, ये आप देखना है, ठीक है। और लास्ट में आपने इम्पोर्टेंस भी आपने देखने हैं। और हर फाइलम में कुछ ना कुछ एग्जाम्पल्स आपने देने हैं। तो कुछ हेडिंग्स हैं जो हर फाइलम में रिपीट होते हैं, आपके जहन में होना चाहिए। दोबारा से बता रहा हूँ, किसी भी फाइलम का नाम क्यों इस तरह रखा गया है, वहाँ के जानदार का हैबिट क्या है, उनका हैबिटेट क्या है, उनका बॉडी क्या है, उनके अंदर कौन कौन से सिस्टम नहीं है, कौन से सिस्टम थोड़े बहुत डेवलप है, कौन से ज़्यादा डेवलप है, उनका सेक्सेस का क्या है, और साथ ही साथ उनका इंपॉर्टेंस क्या है, और कुछ एग्जांपल्स क्या है, ये आपने देखने हैं, ठीक है। सो लेट्स कम टू द हैबिट। हैबिट का मतलब क्या है? हैबिट का मतलब इनका स्टाइल, इनका अंदाज क्या है। ये वाले जानदार आपको किस अंदाज में मिलते हैं, ये नहीं कि कहाँ पे रहते हैं, नो 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 नो, कहाँ रहना और कैसे रहना, इनमें बहुत ज़्यादा फर्क है। तो ये कैसे रहते हैं, कैसे, तो कैसे रहते हैं, ये पैरासाइटिक मोड में, अक्सर ये पैरासाइटिक होते हैं। पैरासाइट मतलब ये किसी दूसरे जानदार के बॉडी के ऊपर या अंदर रहकर वहाँ से अपना खुराक हासिल करते हैं। सो इनमें अक्सरियत पैरासाइटिक होते हैं। और लास्ट में हम आपको बताएंगे कि चूंकि ये पैरासाइटिक होते हैं तो ये अक्सर बीमारियां भी काज करते हैं, अक्सर ही बीमारियां भी काज करते हैं। और सम आर फ्री लिविंग। अब ये जो लोग एमडीकेट की तैयारी कर रहे हैं, एनडीटीएस की तैयारी कर रहे हैं, उनको मैं बताना चाहता हूँ कि यहाँ पर जो है आपका एमसीक्यू इस तरह बन सकता है कि इसमें मोस्टली सब सारे के सारे पैरासाइटिक है या कुछ पैरासाइटिक है, कुछ जो है वो फ्री लिविंग है। तो आपका ये होना चाहिए कि यस देयर आर सम फ्री लिविंग जानदार भी है। अब व्हाट इज मीन बाय फ्री लिविंग? फ्री लिविंग का मतलब ये है कि वो किसी जिंदा जिस्म के ऊपर या अंदर नहीं रहते हैं, वो अपना खुराक का बंदोबस्त करते हैं, मिट्टी के अंदर रहकर गले हुए सड़े हुए खुराक से अपना खुराक हासिल कर लेते हैं। तो जिंदा जिस्म में ये नहीं रहते, सो दैट इज कॉल्ड एज फ्री लिविंग। अब बताएं हैबिटेट। हैबिट का मतलब है कि कहाँ पे रहते हैं। नाउ दिस इज, अब बात आगे कहाँ, वो कैसा था, यहाँ पर कहाँ पर। तो हैबिटेट ये है कि ये इंसान और बाकी एनिमल्स के पेट के अंदर, इंटेस्टाइन के अंदर आपको मिलेंगे। बाज़ औक़ात ये कीड़े इंटेस्टाइन से आपके लंग्स और लिवर में भी जा सकते हैं। तो मोस्टली इनका जो घर है
जो पैरासाइटिक में बात कर रहा हूँ वो इंसान और बाकी एनिमल्स के बॉडी के अंदर, इंटेस्टाइन के अंदर रहते हैं, या लंग्स या लिवर के अंदर रहते हैं। सही, आपको यहाँ पर नजर आए। अभी देखो ये सॉइल का लफ्ज़ भी मैंने लिखा हुआ है, यानी ये जानदारों के अलावा ये मिट्टी के अंदर रहते हैं। इशारा इस तरफ किया जा रहा है कि इसके अंदर कुछ जानदार फ्री लिविंग है। तो जो फ्री लिविंग है वो आपको यहाँ पर सॉइल भी मिल सकते हैं। अच्छा, मसल की बात भी यहाँ पर आ गई, यानी आप ह्यूमन के मसल के अंदर, आप जो एनिमल्स उसके मसल के अंदर भी ये आपको मिल सकते हैं। बॉडी ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, और जो भी फाइलम आएगा उनमें इनकी बॉडी को हम लोग डिस्कस करते हैं, और इसमें कुछ बड़े अजीब से अल्फाज नज़र आएंगे आपको, जैसे कि इसके एनिमल जो है वो ट्रिप्लोब्लास्टिक है, बायलैटरल सिमेट्रिकल है। मैंने क्या किया, मुझे पता था कि हर फाइलम में, अक्सर फाइलम में ये लफ्ज़ बार बार आते हैं। मैंने बाकायदा एक अलग सा वीडियो लेक्चर इन पे मैंने बना लिया। अब आप देखिए ये एक वीडियो लेक्चर है, आप उसको कैसे फाइंड कर सकते हैं, आप टाइप कर ले यूट्यूब पे डिप्लोब्लास्ट एंड ट्रिप्लोब्लास्ट बाय डॉक्टर हादी, तो फ़ौरन आपके पास ये आ जाएगा। बायलैटरल सिमेट्री, रेडियल सिमेट्री, ये आप लोग टाइप करें तो आपके पास आ जाएगा। ठीक है, और ये क्या है, सीडोसिलुमेट, ये भी ऑलरेडी मैं डिस्कस कर चुका हूं, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा टाइम लेता है, इसीलिए मैंने कि अलग अलग लेक्चर मैंने इसके लिए डिस्कस किए थे। चले जनाब, थोड़ा बहुत फिर भी आप लोगों को बता देता हूं। ट्रिप्लोब्लास्टिक का मतलब ये है कि इनका जिस्म के अंदर 3 लेयर्स हैं। ये जो जानदार हैं इनके अंदर 3 लेयर्स हैं। सबसे बाहर वाला जो लेयर है उसको हम कहते हैं एक्टोडर्म, सबसे बाहर वाला जो लेयर है इसको कहते हैं एक्टोडर्म, और सबसे आखिर में अंदर की तरफ जो लेयर है दिस इज कॉल्ड एज एंडोडर्म। अब ये जो एंडोडर्म है, एंडोडर्म के अंदर एक्टोडर्म की तरफ आपको तीसरा लेयर आपको नजर आएगा जिसका नाम है मीजोडर्म। दिस इज द मीजोडर्म, ये जो कलर आप देख रहे हैं, सो दिस वन इज मीजोडर्म, और बाहर वाला एक्टोडर्म, जबकि दरमियान में जो आपको नजर आ रहा है, लास्ट में जो आपको नजर आ रहा है, दिस इज कॉल्ड एंडोडर्म। ये जो स्पेस आप देख रहे हैं इधर जो एक कैविटी है, इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज बॉडी कैविटी। इस बॉडी कैविटी का नाम है सीडोसील या सीडोसिलुमेट। ये जो कैविटी आपको नजर आ रही है, ठीक है, दिस इज द कैविटी, ये जो खाली स्पेस है, राइट, दिस इज कॉल्ड एज सीडोसिलुमेट। तो इन जानदारों का जो जिस्म है उनमें 3 लेयर्स है, ट्रिप्लोब्लास्टिक है, और ट्रिप्लोब्लास्टिक में फिर ये सीडोसिलुमेट है। बायलैटरल सिमेट्री का मतलब क्या है कि इनके जिस्म गोल नहीं होते हैं। बायलैटरल सिमेट्री का मतलब ये है कि इनका जिस्म गोल नहीं है, मतलब इस तरह से है कि बाकायदा इंटीरियर पार्ट है और पोस्टीरियर पार्ट है। इस तरह से इंटीरियर सामने वाला हिस्सा है, पोस्टीरियर पिछला हिस्सा है, एंटीरियर पोस्टीरियर बाकायदा इस तरह। ऐसे जिस्म जो जानदार इस तरह का जिस्म लंबोतरा बॉडी रखते हैं उनके लिए हम लोग बायलैटरल सिमेट्री का लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं। तो इनका जिस्म इस तरह से है, और यहाँ पर सेगमेंटेशन नहीं है। सेगमेंटेशन का मतलब कुछ ऐसे कीड़े होते हैं आने वाला फाइलम में कि उनके बॉडी के अंदर आपको सेगमेंट्स नजर आएंगे, इस तरह के सेगमेंट्स नजर आएंगे। अब जैसे कि ये पेन है, पेन के ऊपर आपको किसी भी तरह का कोई सेगमेंट आपको नजर नहीं आ रहा, बिल्कुल स्मूथ बॉडी है, तो इनकी जिस्म पर सेगमेंट नहीं होता, इसीलिए अब मैं इसको मिटाने जा रहा हूं। ठीक है, देयर इज नो सेगमेंटेशन इनके बॉडी में नहीं है। पॉइंटेड एट बोथ एंड्स, इनका जो जिस्म है ये देखो पॉइंट का मतलब क्या है, पॉइंटेड का मतलब ये है कि जब लास्ट में ये दीवारें एक दूसरे के साथ इस तरह से आके मिल जाती है, लाइक दिस, और यहाँ पर भी एक दूसरे के साथ इस तरह से आके मिल जाती है। तो जब एंड्स एक दूसरे के साथ ऐसे जाकर आपस में एक दूसरे के साथ मिल जाए, दिस इज कॉल्ड एज पॉइंटेड, राइट, पॉइंटेड एंड्स। इनके इंटीरियर एंड भी पॉइंटेड है, पोस्टीरियर एंड भी पॉइंटेड है।
और सीडोसिलोमेट तो मैंने बता दिया कि इनके अंदर बॉडी कैविटी है, लेकिन वो फॉल्स बॉडी कैविटी है। फॉल्स बॉडी कैविटी इन अ सेंस कि जो स्पेस आपको नज़र आ रहा है यहाँ पर, इस स्पेस के सिर्फ एक तरफ मेसोडर्म है, इस तरफ मेसोडर्म नहीं है। अगर ये यहाँ पर भी मेसोडर्म होता, यहाँ पर भी मेसोडर्म होता, यहाँ पर भी मेसोडर्म, फिर ये जो स्पेस होता हमारे पास, ये स्पेस, फिर ये ट्रू बॉडी कैविटी कहलाता है। लेकिन अब चूंकि ये मेसोडर्म यहाँ पर नहीं है, तो अब ये जो स्पेस है, दिस इज कॉल्ड जस्ट सीडोसिलोमेट। तो ये पूरे फाइलम में ये बातें हमारे लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बाद स्टूडेंट इसको रटा करके याद कर लेते हैं, लेकिन मैंने इसके लिए एक बड़ा अच्छा तरीका बनाया हुआ है कि कौन कौन से फाइलम जो है वो डिप्लो है, कौन सा ट्रिप्लो है, कौन सा सिमेट्रिकल है। ये रूल मैंने बनाया था 1 2 फाइलम नंबर 1, फाइलम नंबर 2 3 4 5 6 7 8 इस फाइलम मैंने बनाए हुए हैं। पहला जो भी फाइलम है, पहला फाइलम, उसके साथ ना तो बॉडी लेयर्स यानी डिप्लोब्लास्ट का लफ्ज़ कोई इस्तेमाल नहीं, तो ना वहाँ पर कोई सिमेट्री का लफ्ज़ यूज़ होता है। तो पहला फाइलम आपको इस तरह से याद होएगा। दूसरा जो फाइलम है वो है, वहाँ पर जो जानदार है वो डिप्लोब्लास्ट है। जब कोई जानदार डिप्लोब्लास्ट हो जाएगा तो उसके साथ आप कोई सीलम वाला लफ्ज़ इस्तेमाल ही नहीं कर सकते हैं। सीलम का जो लफ्ज़ है बॉडी कैविटी का, वो ट्रिप्लोब्लास्ट के साथ आता है। तो आप लोग फाइलम नंबर 2 में बिल्कुल रिलैक्स रहें। फाइलम नंबर 2 का बॉडी में 2 लेयर्स हैं, तो उसके साथ बाकी कोई जंजाल नहीं है। सीलोमेट इसमें कोई लफ्ज़ इस्तेमाल ही नहीं होता। हाँ, वो रेडियल सिमेट्री में आ जाता है। रेडियल सिमेट्री का मतलब है कि इनका बॉडी जो है वो गोल होता है। अब जब आप थर्ड फाइलम पर आ जाएंगे तो थर्ड फाइलम से थोड़ा एडवांस हो जाएगा, वो डिप्लो से क्या हो जाएगा, ट्रिप्लोब्लास्ट हो जाएगा। अब जो देखो इसके बाद जितने भी जानदार आपको फाइलम नजर आ रहा है वो सब के सब ट्रिप्लोब्लास्ट है। तो आपको याद रखने की जरूरत है ही नहीं, आपको पता चल जाएगा यार ट्रिप्लोब्लास्ट जो है फाइलम नंबर 3 के बाद सारे ट्रिप्लोब्लास्ट है, 3 और 3 के बाद। तो ट्रिप्लोब्लास्ट जैसे आ जाएगा तो उसके अंदर फिर 3 बातें लाजमी आएंगी बॉडी कैविटी का, कि ट्रिप्लोब्लास्ट जो आ रहा है ये एसिलोमेट है या सीडोसिलोमेट है या सिलोमेट है, इनमें से कौन सा है। तो जो थर्ड होगा ये एसिलोमेट होगा। मैंने यहाँ पर लिखा एसिलोमेट, यहाँ पर आपके लिखा एसिलोमेट। चूंकि आपने दूसरा फाइलम भी पढ़ा है, तीसरा फाइलम भी पढ़ा है, तो तीसरा फाइलम में ये चीज़ें आपको याद है कि ट्रिप्लो है, बायलेटरल सिमेट्री है और एसिलोमेट है। अब बायलेटरल सिमेट्री फोर्थ जो है, जैसे कि आज आप देखें फोर्थ जो है ये भी ट्रिप्लोब्लास्ट है, ये भी बायलेटरल है, वो भी बायलेटरल है। बायलेटरल भी आपको मजीद याद रखने की जरूरत नहीं है। माँ सब एक एक्सेप्शनल केस आ जाएगा। एक आगे एक फाइलम है जिसके जानदार स्टार्ट में बायलेटरल सिमेट्री होते हैं, बाद में वो रेडियल सिमेट्री हो जाते हैं, वो एक एक्सेप्शनल केस है। लेकिन आप देखें अक्सर अवकात जो है वो बायलेटरल आपको याद करने की जरूरत ही नहीं है, बस आपने सिर्फ ये नंबर याद रखना है। और एसिलोमेट के बाद दूसरा जो है वो है सीडोसिलोमेट। फोर्थ फाइलम जो है वो है सीडोसिलोमेट। ये हो सकता है मैं जो भी फाइलम पढ़ाऊंगा तो शायद मैं ये की आपके सामने लाता रहूँगा। अब फिफ्थ फाइलम अभी तक आपने पढ़ा ही नहीं है, तो फिफ्थ फाइलम एडवांस में हमारे स्टूडेंट को समझ आ गया। फिफ्थ फाइलम में वो ट्रिप्लोब्लास्ट है, वो बायलेटरल तो है, और वो क्या है, वो सिलोमेट है। तो ये मैंने इसको ए लिखा हुआ है, दिस इज नॉट ए, दिस इज जस्ट सिलोमेट। अब वहाँ पर क्या था, एसिलोमेट, सीडोसिलोमेट और सिलोमेट। अब 5 के बाद आप लोग बिल्कुल रिलैक्स हो जाए। छठा, सातवां, आठवां सबके साथ ये बात है, ट्रिप्लोब्लास्ट है, बायलेटरल है, सिलोमेट है, उसको याद करने की जरूरत है ही नहीं। तो बड़ा अच्छा फॉर्मूला है आप लोगों के लिए याद करने के लिए। अच्छा, डाइजेस्टिव सिस्टम की तरफ हम आ जाएंगे। डाइजेस्टिव सिस्टम जो इसके जो जानदार है फाइलम प्लेथियलमिथस की जो डाइजेस्टिव सिस्टम, ये बिल्कुल कंप्लीट है। अब इससे पहले जो फाइलम हमने पढ़ा था वहाँ पर वो कंप्लीट नहीं था। कंप्लीट इन अ सेंस कि इसमें ये वो वाहिद पहला फाइलम है जहाँ पर जानदारों के पास 2 माउथ होते हैं, ठीक है, 2 एंड पे। यहाँ एक साइड पर माउथ आपको नज़र आएगा, ठीक है, और दूसरे साइड पर आपको एनस नज़र आएगा, राइट। मतलब ये वो पहला फाइलम है जिसमें हमें डाइजेस्टिव सिस्टम में बाकायदा 2 ओपनिंग नजर आ गए। पहले जो थे उसमें सिर्फ एक ही ओपनिंग था, ओनली 1 ओपनिंग। चीज़ें खुराक उधर से आया करती थी और इसी से वो निकल जाएगी। अब ये है कि खुराक यहाँ से आएगा तो यहाँ से क्या करेगा, निकलेगा। तो ये इसको कहते हैं, हम लोग बोलते हैं कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम। फिर भी एक बात याद रखना, डाइजेस्टिव सिस्टम इन खानदान में फ्री लिविंग में ज़्यादा अच्छे तरीके से डेवलप है,
जो पैरासाइटिक होते हैं उनमें डाइजेस्टिव सिस्टम इतना ज़्यादा अच्छा डेवलप नहीं हुआ है, क्योंकि पैरासाइटिक जानदार जो है, गौर से सुने, पैरासाइटिक जानदार जो है वो पहले से बनी बनाई हुई हलवा की तरह खुराक पहले से अपने होस्ट से ले रहा है, तो उनको डाइजेस्ट की जरूरत है ही नहीं। वो तो पहले से अपने होस्ट से हजमशुदा खुराक ले रहा है। तो इसीलिए ये बात आपने याद रखना है कि डाइजेस्टिव सिस्टम क्यों इस खानदान के एक जानदार में वेल डेवलप है, दूसरे में डेवलप नहीं है। तो आपको ये बताना है कि पैरासाइटिक जो है उसमें वेल डेवलप नहीं है, और जो दूसरे जानदार है जो फ्री लिविंग उसमें वेल डेवलप है। नर्वस सिस्टम, अब हम बात करते हैं इसकी नर्वस सिस्टम के बारे में। नर्वस सिस्टम में अगर मैं इस डायग्राम को थोड़ा बड़ा करके लिख दूं तो आपको समझ आ जाएगा। नर्वस सिस्टम में क्या है कि इनका जो इंटीरियर साइड है, लेट्स सपोज ये इनका इंटीरियर साइड है, इंटीरियर साइड पर यहाँ पर एक रिंग बना हुआ है नर्व का, नर्व रिंग इसको हम लोग बोलते हैं, एक रिंग, नर्व, न्यूरॉन्स ब्रेन के अंदर जैसे अब नर्व लफ्ज यूज करते हैं, तो यहाँ पर एक नर्व रिंग है, और यहाँ से एक कॉर्ड, एक छोटी सी रस्सी नुमा स्ट्रक्चर यहाँ से अराइज हुई है, जिसे हम लोग बोलते हैं नर्व कॉर्ड। यहाँ से आपको नजर आएगा, जी हाँ, ये लफ्ज जो आप देखें, नर्व कॉर्ड। और इस नर्व कॉर्ड से अगर आप मजीद भी जाके देखोगे, जैसे छोटे छोटे से नर्व्स यहाँ से अराइज हुए होते हैं, ठीक है, नर्व्स, और वो पूरी जिस्म को जो है उन्होंने सप्लाई किया हुआ है। तो लग रहा है कि इसमें थोड़ा बहुत नर्वस सिस्टम अच्छी तरीके से डेवलप हुआ है, क्योंकि बाकी में तो ऐसा कोई सिस्टम था ही नहीं। इसके अंदर बाकी आप देख रहे एक नर्व है, उससे कॉर्ड निकला हुआ है, और ये नर्व्स बाकी न्यूरॉन्स उसके पूरे जिस्म को जो है सप्लाई कर रहे हैं। सो नर्वस सिस्टम के बारे में आप ये कह सकते हैं कि अच्छा खासा डेवलप हो गया है बनिस्बत बाकी जानदार के। अब हम लोग जैसे आगे जाएंगे, सिस्टम्स अच्छे से अच्छे होते जाएंगे, जैसे जैसे आगे जाएंगे, प्रोसीड करेंगे। ये एवोल्यूशनरी पॉइंट ऑफ व्यू से हमें एक इशारा दिया जा रहा है कि शुरू का जो फाइलम है वो बड़ा सिंपल फाइलम है, उसके अंदर जानदार सिस्टम बहुत पूर्ली डेवलप था। आगे जाते जाते सिस्टम आपको नजर, अब यहाँ पर देखिए नर्वस सिस्टम काफ़ी अच्छा डेवलप हो गया है, डाइजेस्टिव सिस्टम काफ़ी अच्छा डेवलप हुआ है। ओके, सेक्सेस की तरफ हम आ जाते हैं। इन जानदारों के अंदर जो सेक्सेस होते हैं, यहाँ पर क्या होता है, अक्सरियत में वो अलग होते हैं। तो यहाँ पर क्या, मोस्टली सेपरेट, मतलब कि आपको एक कीड़ा मिलेगा और दूसरा कीड़ा मिलेगा, इसमें से एक मेल होगा, दूसरा जो है वो फीमेल होगा, ठीक है। तो सेक्सेस आर सेपरेट, राइट। इसको क्या कहते हैं, डाइओशियस भी बोलते हैं, इसको बोलते हैं डाइओशियस भी बोलते हैं। अब दूसरा लफ्ज क्या है, मोनोओशियस। कुछ जानदार मोनोओशियस होते हैं। मोनोओशियस का मतलब ये है कि एक ही कीड़ा है, एक ही वॉर्म है, उसके अंदर मेल सेक्स ऑर्गन एंड फीमेल सेक्स ऑर्गन दोनों मौजूद होते हैं, मतलब अंडे का बंदोबस्त, स्पर्म दोनों इसके अंदर है। तो ऐसे कीड़े हम लोग उसको मोनोओशियस कहते हैं। सो यहाँ पर मैंने लिखा है कंबाइंड, तो दो अल्फाज आ गए हैं, डाइओशियस एंड मोनोओशियस। उसके बाद हम आते हैं सर्कुलेटरी एंड रेस्पिरेटरी सिस्टम की तरफ। इस फाइलम में अभी भी ये फाइलम इतना ज़्यादा एडवांस नहीं हुआ है, ये रास्ते में है। तो इस फाइलम में सर्कुलेटरी सिस्टम यानी खून का जो निज़ाम है, रेस्पिरेटरी सिस्टम सांस लेने का जो निज़ाम है, वो इतना ज़्यादा डेवलप नहीं, पुअरली डेवलप, सब कहते हैं एब्सेंट है बिल्कुल। एक्सक्रीटरी सिस्टम इसमें मौजूद है, यानी कचरा बाहर निकालने का निज़ाम इसमें मौजूद है। और वो क्या है, वो है प्रोटोनेफ्रिडियम। ये आपने जस्ट नाम याद रखना, ये एक स्ट्रक्चर है, नालियों का एक निज़ाम है, जैसे आपने प्लेनेरिया में पढ़ा था, फाइलम प्लेथेलिमेंथस में पढ़ा था, प्रोटोनेफ्रिडियम। तो इसके अंदर भी प्रोटोनेफ्रिडियम है, नाली का एक निज़ाम है, जिसे खुराक कचरा बाहर निकालते हैं। तो प्रोटोनेफ्रिडियम ये आपके एमसीक्यूज़ के लिए है। अब इसकी इंपॉर्टेंस की तरफ, ये हर फाइलम का हमने इंपॉर्टेंस पढ़ा, तो इसका भी इंपॉर्टेंस पढ़ेंगे। इसकी इंपॉर्टेंस में हमने ये बताना है कि मोस्टली दे कॉज डिजीज़। अब ये मुख्तलिफ किस्म की डिजीज़ कॉज करते हैं, उनमें से हम लोग कोशिश करेंगे कि इनका कॉमन नाम और साइंटिफिक बायोलॉजिकल नेम दोनों याद रखें। अब पहला है एस्करिस लम्ब्रिक्वाइड्स। ये एस्करिस लम्ब्रिक्वाइड
ये एक किस्म का कीड़ा है जो पेट के अंदर रहते हैं, ठीक है, पेट के अंदर रहते हैं और वहाँ पर जो भी खुराक बच्चे खा लेते हैं वो ये लेते हैं, ठीक है। तो वो जो काम की चीज़ें हम लोग खा लेते हैं हमारे पेट के अंदर, ये रहकर ये वो खुराक हमसे ले लेता है। इसलिए पता नहीं बाज़ लोग खाना खाते बोलते हैं यार मैं खा लिया, पता नहीं किधर चला गया, गायब हो गया। तो असल में वो ऐसे कीड़े अपने पेट में पाल के रखे हुए होते हैं। ये कॉज करता है अनीमिया को, यानी खून की कमी कॉज करेगा हमारे जिस्म के अंदर, और इससे एब्डोमिनल पेन भी होगा एंड फीवर भी रहेगा, बुखार भी रहता है इस कीड़े की वजह से। दूसरा है पिनवॉर्म। पिनवॉर्म का बायोलॉजिकल नाम क्या है? एंट्रोबियस वर्मिकोलरिस। एंट्रोबियस वर्मिकोलरिस ये इसका बायोलॉजिकल नाम है, पिनवॉर्म। पिनवॉर्म इसको इसलिए कहा जा रहा है बिकॉज इनके पास पिन लाइक स्ट्रक्चर होता है बिल्कुल स्टार्ट में, जिसे अपने होस्ट के साथ अटैच होते हैं। ये सारे के सारे पैरासाइटिक होते हैं। ये बड़ा तंग करने वाला है, ठीक है। और बच्चों को, मोस्टली बच्चों को और कभी बड़ों को भी जो है ये क्या कर लेते हैं, ये बहुत परेशान कर लेते हैं। ख़ासकर रात के वक्त बच्चों को जो है ये बच्चों के एनस में जाकर, ठीक है, जहाँ से एक्सक्रीटिव वेस्ट प्रोडक्ट बाहर निकलता है, एनस, ये एनस के अंदर ये यहाँ पर रहते हैं। ख़ासकर ये अंडे देते हैं और यहाँ पर वो अंडे जैसे थोड़े बहुत उससे छोटे बच्चे निकल आते हैं तो वो एनस की दीवारों को काटना शुरू कर लेते हैं, ठीक है, यहाँ पर। इसीलिए बच्चों को जो है इससे आइचिंग होती है, ठीक है। और साथ ही साथ ये इंटेस्टाइन के अंदर जो 3 हिस्से हैं, कॉलोन, राइट, रेक्टम है, वो कॉलोन जो है, जो लंबा सा हिस्सा है कॉलोन के अंदर, ये इन्फ्लेमेशन भी कॉज कर सकते हैं और इंसोम्निया, नींद नहीं आती बच्चों को, खास जिनको तकलीफ होती है उनको नींद नहीं आती है, इंसोम्निया। और जिन बच्चों के अंदर इस तरह के कीड़े होते हैं उनको भूख भी नहीं लगती, एपेटाइट। तो आपने देखा होगा अक्सर बच्चे इन कीड़ों की वजह से काफ़ी दुबले हो जाते हैं, पतले हो जाते हैं बहुत ज़्यादा, क्योंकि ये इनका एपेटाइट जो मतलब, एपेटाइट का मतलब ये है कि भूख, ये इनकी भूख को ख़त्म कर देते हैं। भूख इनको लगती नहीं तो ये खाना नहीं खाते हैं। और दूसरा क्या, हुकवर्म। हुकवर्म को हुक से कहा जा रहा है क्योंकि इनके पास अब होस्ट के साथ अटैच करने के लिए इनके पास इस तरह का हुक लाइक स्ट्रक्चर है जो ये होस्ट के इंटेस्टाइन के अंदर वहाँ पर लगाकर अपने आप को बड़े मजबूती के साथ अटैच कर लेते हैं। इसीलिए इनके बाहर निकलने के चांसेस भी काफ़ी मुश्किल होते हैं, ठीक है, क्योंकि हुक के ज़रिए होस्ट के बॉडी के साथ इसने अपने आप को क्या किया हुआ है, अटैच किया हुआ है। तो ये आपको इंटेस्टाइन के अंदर नज़र आएंगे और मोस्टली इंटेस्टाइनल ब्लीडिंग ये बहुत ज़्यादा काज करते हैं, ये हुकवर्म। तो इसके साथ ही यहाँ पर था आपका फाइलम प्लैथीहेल्मिन्थस, जो सारा मैंने पढ़ लिया। मैंने इसमें कुछ ज़्यादा एक्सप्लेनेशन दे दिया, ज़्यादा डिटेल दे दी, लेकिन ये फाइलम सिर्फ 10 मिनट का भी हो सकता है आपको लिखने के, लेकिन इसमें कुछ चीज़ें आ गई जिसे मैंने आपको बताना चाहता। सो यहाँ तक मुझे दीजिए इजाज़त, अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। और एक बात और, अगर आप अभी तक यहाँ तक है मेरे साथ, अभी भी वीडियो आप देख रहे हैं, इसका मतलब आप पूरा का पूरा देख रहे हैं, आपने स्टार्ट में छोड़ा नहीं है। मुझसे स्टूडेंट अक्सर पूछते हैं कि सर जब आप वीडियो रिकॉर्ड करते हो हमें लिंक भेजा कर। यार मुझे लिंक भेजने की क्या ज़रूरत है, लाखों में है स्टूडेंट्स, अभी थाउजेंड्स में है, तो मैं एक स्टूडेंट को तो लिंक नहीं भेज सकता मेरे भाई। कुछ स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जिनको अभी तक ये मैं नहीं बता सका कि यार आपको सब्सक्रिप्शन वाला भी कोई बटन तो है। ये आप बटन सब्सक्राइब करने के बाद तो घंटी वाला बटन भी है, अगर आप उसको प्रेस करोगे तो वीडियो आपके मोबाइल में इसका नोटिफिकेशन खुद ब खुद आ जाएगा। तो मेरे बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो देखते हैं, यहाँ तक उन्होंने अभी तक सब्सक्राइब ही नहीं किया हुआ है। सब्सक्राइब करने का यही फ़ायदा है कि आपको जो भी मैं वीडियो बताता हूँ वो आपकी तरफ आ जाएगा, ठीक है। सो सब्सक्राइब करने के बाद बेल का आइकन ज़रूर आप लोग क्लिक क्या करें तो आपको इंशाल्लाह वीडियो आती जाएगी। अपना ख्याल रखिएगा, बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।